अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। लास्ट आपने वीडियो देखी होगी एक्सेल की, तो वहाँ पर कुछ आपको टर्म्स बताई गई थी एक्सेल से रिलेटेड। फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया गया था, फार्मूलाज के बारे में डिस्कस किया गया था, कांस्टेंट वैल्यू के बारे में डिस्कस किया गया था, रेंज के बारे में डिस्कस किया गया था, और इसके अलावा सेल एड्रेस के बारे में डिस्कस किया गया था। आई होप आपको वो तमाम लेक्चर अच्छे से समझ में आए होंगे। देन किसी का भी कोई क्वेश्चन हो वो वीडियो के लास्ट के अंदर हमें कमेंट्स कर सकता है, ठीक है। बेसिक से लेके हम स्टार्ट करेंगे, देन आहिस्ता आहिस्ता फिर इंटरमीडिएट फिर एडवांस के ऊपर जाएंगे। आपको जब फंक्शंस के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है, एक्सेल आपको बताया था बहुत पावरफुल टूल है और ये बहुत सारी वेब एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। जो भी आपका पेस्ट्री हो, आपका क्विक बुक हो, आपका टैली हो, आपका सैब हो, गूगल फॉर्म आपका क्यों ना हो, या कोई आपके पेमेंट की कोई भी एपीआई क्यों ना हो, तो तमाम डाटा जो हमारे पास इंपोर्ट होता है वो हमारे पास किस तरह से होता है, एक्सेल की फॉर्मेट में होता है, सीवीएस की फॉर्मेट में होता है। सीवीएस भी एक्सेल की एक टाइप है, ठीक है, कॉमा सेपरेट वैल्यू। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे क्या काम करता है, उसको किस तरह से हम देख सकते हैं। तो इसके अलावा हमने फंक्शंस के बारे में आपको बताया था, हमने सम का फंक्शन डिस्कस किया था, हमने काउंट का फंक्शन डिस्कस किया था, हमने काउंट ब्लैंक का किया था, काउंट ए का किया था, और ये कुछ हमने फंक्शन देखे थे, ठीक है। क्विकली एक दफ़ा हम रिवाइज कर लेंगे लास्ट जो आपको चीज़ें बताई गई थी, ताकि एक दफ़ा आपको रिकॉल हो जाए। मैं एक्सेल अपना ओपन करता हूँ। तो लास्ट आपने देखा था, हमने ये कुछ नंबर्स आपको जनरेट करके बताए थे कि किस तरह से ये जो नंबर्स की दो सेल्स की लॉजिक है, ये क्या लॉजिक है। तो ये तमाम चीज़ें आपको समझ में आई होंगी डेफिनेट। और इसके अलावा हमने आपको यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने कुछ आपको बेसिक ऑपरेटर्स के बारे में बताया था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये तमाम कुछ ऑपरेटर जिसके ऊपर हमने क्या किया था, कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर काम किया था और सेल एड्रेस के ऊपर काम किया था। तो आई होप आपको ये दोनों का डिफरेंट समझ में आया होगा, सेल एड्रेस का क्या डिफरेंट है, कांस्टेंट वैल्यू का क्या डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ फंक्शंस एक्सप्लोर किए थे, जिसके अंदर हमारे पास काउंट का फंक्शन आ जाता है, काउंट ए का फंक्शन आ जाता है, काउंट ब्लैंक का फंक्शन आ जाता है। तो ये कुछ हमने आपको बताए थे, और कुछ आपको हमने टिप्स एंड ट्रिक्स भी साथ बताई थी। काउंट ब्लैंक आपके पास रेंज को कर रहा होता है, अगर आपके पास मल्टीपल रेंज है और एक साथ अगर आपने उसका आंसर मालूम करना है तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं, ये आपको कुछ हमने बताया था, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं काम करने के। हम स्टार्ट करते हैं और देन आपको बताते हैं हम क्या करते हैं। यही डाटा जो लास्ट हमने एक डाटा लिया था, इसी डाटा को हम क्या करते हैं, नेक्स्ट, ठीक है। मैंने ये किस तरह से सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो मैं कंट्रोल ए की भी प्रेस कर सकता हूँ। कंट्रोल ए से क्या होगा, और जो आपका डाटा का उतना ही सिलेक्ट करेगा। जैसा कि वर्ड के अंदर आपका क्या होता था, ऑल डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाता था, इसके अंदर ऐसा नहीं है। बाहर आके अगर मैं करता हूँ या 2 टाइम मैं कंट्रोल ए की प्रेस करूँगा तो देन फिर वो क्या करेगा, आपकी पूरी शीट को, जो इंटायर शीट है उसको सिलेक्ट करेगा। ये देखिए, तो मैंने कंट्रोल ए कर लिया, सी करता हूँ और देन न्यू शेक शीट ले लेते हैं, और यहाँ पर हमने क्या किया, इस डाटा को पेस्ट कर दिया। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। लास्ट जो हमने आपसे क्वेश्चन किया था कि हमारे पास यहाँ पर कुछ डाटा है, हमें एक साथ काउंट ब्लैंक का फंक्शन अप्लाई करना है। तो आपको बताया था हमने लास्ट टाइम क्या किया था, सम, ठीक है, क्योंकि सम के फंक्शन के अंदर आप मल्टीपल आर्गूमेंट्स दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया था, यहाँ पर सम के अंदर हमने क्या काम किया, काउंट ब्लैंक यूज़ कर दिया। ये फर्स्ट हमने आर्गूमेंट उसको दे दिया, यहाँ पर हमने इसको रेंज असाइन कर दी, ये आप देख सकते हैं। ब्रैकेट क्लॉज, प्लस का साइन लगाया, ठीक है। प्लस का साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने सम का फंक्शन यूज़ किया, और देन काउंट ब्लैंक, और देन इसके अलावा हमने ये वाली रेंज सेलेक्ट कर दी आपके सामने, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और ब्रैकेट क्लॉज, कॉमा लगाया, देन काउंट ब्लैंक, ठीक है। इसके अलावा भी जैसे जैसे हम आगे मूव होते रहेंगे तो आपको मज़ीद चीज़ों को आसान करते जाएंगे। आसान ईजी तब होगा जब आपको ये पैटर्न्स के बारे में पता होगा। एंटर क्लिक करता हूँ, मेरे पास ये आंसर आ गया, देखना। दूसरा मैं क्या काम कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं विदाउट सम के फंक्शन के थ्रू भी ये काम कर सकता हूँ। मैंने कहा काउंट, पता है आपने देखा था या नहीं देखा था, तो वीडियो को यहीं पर स्टॉप कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। काउंट ब्लैंक, रेंज असाइन कर दी हमने इसको, आप देख सकते हैं। ब्रैकेट,
और प्लस का हमने साइन लगा दिया। देन फिर अगेन काउंट ब्लैंक, और यहाँ पर हमने ये सेकंड अपनी रेंज दे दी। ठीक है, प्लस का साइन लगाएंगे और देन हमने क्या किया, थर्ड काउंट ब्लैंक का फंक्शन यूज़ किया। और हमने क्या किया, एंटर की प्रेस कर दी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर आप देखें यहाँ पर भी 9 आया और यहाँ पर भी 9 आया। एक्सेल के अंदर आपके पास बॉट मास्क का रूल अप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर मैं आता हूँ, मैंने कहा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 और मैंने कहा 2 + 2। तो मेरे पास यहाँ पर आंसर क्या आएगा, मुझे कोई बताएगा? हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या आएगा? जिस तरह से मैथमेटिक्स के अंदर आपने देखा होगा कि हमारे पास बॉट मास का रूल अप्लाई होता है, इसी तरह से एक्सेल के अंदर भी हमारे पास क्या, बॉट मास का रूल अप्लाई होता है। ठीक है, बॉट मास के रूल के अंदर पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, फिर आपका ऑर्डर को और सॉल्व किया जाता है, देन उसके बाद डिवीजन को, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन आपके पास होते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ अगर किसी के जहन में नहीं है। गूगल, और मैंने गूगल क्रोम ओपन किया और यहाँ पर आके मैंने क्या किया, बॉट मास रूल लिख देता हूँ। बॉट मास रूल ये मेरे पास आ गया, ये आप देख सकते हैं, हमारे पास इमेज पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है बॉट मास का रूल, पहले ब्रैकेट को, फिर ऑर्डर को, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ब्रैकेट आ गई हमारे पास, ऑर्डर्स आ गया, डिवीजन आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया हमारे पास, एडिशन आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया। ओके, तो ये हमारे पास क्या होता है, बॉट मास का रूल होता है जो कि फॉलो हो रहा होता है। इसको कैंसिल करते हैं, तो आप मुझे बताएं क्या आंसर आएगा। पहले ये मल्टीप्लाई करेगा या ब्रैकेट को सॉल्व करेगा? तो यहाँ पर क्या करेगा, ये सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेगा। 2 + 2 4, ठीक है, और देन 2 × 4 8। अच्छा, हमने यहाँ पर जो हमारा हमने सिनेरियो बनाया वो थोड़ा सा गलत कर दिया, हमने प्लस वगैरह को यहाँ हमने ऑपरेटर का साइन यूज़ नहीं किया था। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अब हमारे पास सही हो गया, 2 + 2 क्या हो गया आपके पास 4, और 2 × 4 8, 8 + 4 हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा। ये देखो, ठीक है, तो पहले वो ब्रैकेट को सॉल्व करता है और देन फिर उसके बाद आपके पास ऑर्डर को, फिर आपके पास डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन, ये तमाम चीज़ें क्या करता है, सॉल्व करता है। अब इसी तरह से फंक्शंस के अंदर काम होता है। आप कोई भी फंक्शन यूज़ करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर आते हैं, हमने क्या किया, एक चीज़ याद रखिएगा, जितना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपका काम उतना ही अच्छा होगा, आप उतने अच्छे से एक्सेल को परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने सम का फंक्शन लगाया, प्लस कर देता हूँ और मैंने कहा 10। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले इस फंक्शन को सॉल्व करेगा, ब्रैकेट है, जो भी आंसर आएगा उस आंसर के अंदर क्या करेगा, 10 को ऐड कर देगा। क्या करेगा, 10 को ऐड कर देगा, प्लस कर देगा मीन्स के। तो एंटर करते हैं, ये देखिए 150। अगर हम विदाउट 10 को करते तो हमारे पास आंसर देखते हैं क्या आता है। ये हमारे पास आंसर आ गया, देख रहे हैं आप, 10 का डिफरेंट आ गया। क्यों? क्योंकि हमने ऐड करवाया था। अब एडिशन आप करवाएं, आप सब्ट्रैक्शन करवाएं, आप मल्टीप्लिकेशन यूज़ करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या आप प्लस लगा के दूसरा फंक्शन यूज़ करें, या माइनस आप माइनस का ऑपरेटर यूज़ करें, या मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करें, या आप डिवीजन का यूज़ करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। काम का सिनेरियो क्या है उसके मुताबिक तमाम चीज़ें फॉलो होती हैं। ठीक है, तो हम काउंट इफ के फंक्शन पे आते हैं। ठीक है, काउंट इफ के फंक्शन पे आते हैं। हमारे पास काउंट इफ के फंक्शन के अंदर इफ़, जैसे कि काउंट इट्स मीन्स के गिनना, इफ़ अगर ये है तो गिन के हमें बता दो। अब जब भी एक्सेल के अंदर इफ़ का वर्ड यूज़ होगा तो इट्स मीन्स के वहाँ पर कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ होंगे। क्या यूज़ होंगे? लॉजिकल ऑपरेटर्स। किसी को पता है एक्सेल के अंदर कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं हमारे पास और कितने हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स? अगर पता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बताएं। हमारे पास एक्सेल के अंदर टोटल 6 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। हमारे पास एक्सेल के अंदर टोटल कितने हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं? 6 हमारे पास क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। कौन कौन से हैं? ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है। ये हमारे पास 6 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जिनकी वजह से हम अपने काम को और इजी कर सकते हैं। आते हैं यहाँ पर,
मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ। गूगल पे हम आते हैं, गूगल पे आने के बाद हमने क्या किया, लॉजिकल ऑपरेटर इन एक्सेल। तो हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। जितना आपको चीज़ों के बारे में पता होगा उतने अच्छे से आप एक्सेल के अंदर काम कर सकते हैं। तो हम आते हैं यहाँ पर, हम लास्ट टाइम वाले ही डाटा ले लेते हैं ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा सेफ हो सके। कंट्रोल C, और ताकि आपको भी चीज़ें थोड़ा सा क्लियर हो सके। हम क्या करेंगे, काउंट इफ़ का फंक्शन यूज़ करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर भी काउंट इफ़ का फंक्शन आपको बताया गया था, बट हम चाहते हैं कि जितना आपको फंक्शन मैक्सिमम क्लियर हो उतना ही अच्छी बात है, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ आगे जाके जो फर्दर हम फंक्शन यूज़ करेंगे तो आपका माइंड ऑटोमेटिक रन होना चाहिए कि हम ये काम क्या इस तरह से कर सकते हैं, क्या इस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम आते हैं तो हमने जो चीज़ें आपको बताई होंगी डेफिनेटली आपने उनकी ही प्रैक्टिस की होगी, या वो भी आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जब तक आप एक्सेल के अंदर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको एक्सेल समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, जो मर्ज़ी आप कर लें। अगर आप ओनली वीडियोस को देखेंगे और कहेंगे हम समझ में आ गया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेल के अंदर आपके पास बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू आप काम कर सकते हैं। ठीक है, आपके डिफरेंट मेथड्स आप यूज़ कर सकते हैं, पैटर्न यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आते हैं, हमने लास्ट क्लास के अंदर आपको बताया था काउंट इफ़। काउंट इफ़ क्या करता है, किसी स्पेसिफिक चीज़ को काउंट करता है। काउंट इफ़ के फंक्शन के अंदर हमारे पास 2 आर्गूमेंट्स आते हैं, रेंज और क्राइटेरिया। ठीक है, मैंने रेंज को सिलेक्ट किया, देन कॉमा दिया, और मैंने यहाँ पर क्या किया, मेल। तो इसने क्या किया, हमें मेल, जिन सेल के अंदर मेल लिखा होगा उन सेल को क्या करेगा, काउंट करके हमें बता देगा। तो इसने हमें दे दिया आंसर 5। ठीक है, अच्छा, काउंट इफ से पहले एक चीज़ हम और आपको बता देते हैं। हमने क्या किया, वैल्यू 1, ठीक है, और देन हमने क्या किया यहाँ पर वैल्यू 2। अच्छा, ड्रैग भी कर सकते थे, ड्रैग नहीं किया हमने। ठीक है, कंट्रोल डी करेंगे तो वो डाउन क्या करेगा, फिल कर देगा। ये टॉपिक हम प्रॉपर पढ़ेंगे भी ताकि आपको समझ में आए। ये कौन सा साइन है, ये कौन सा साइन है, ये कौन सा साइन है। ठीक है, हमारे पास एक्सेल के अंदर क्या 6 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। कितने? 6 हमारे पास क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। इनका क्या काम है आपको पता होगा, डेफिनेटली आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा और कुछ को मे बी नहीं पता, तो उनको हम बताते हैं। तो मैंने कहा कि वैल्यू 1 ग्रेटर देन है क्या, वैल्यू 2 के। तो यहाँ पर जो आपकी कंडीशन बन रही है वो क्या है, ट्रू या फॉल्स। हमने यहाँ पर क्या कहा, जो वैल्यू 1 है क्या वो ग्रेटर देन है वैल्यू 2 के, तो ऑफकोर्स नो। तो कंडीशन क्या होगी हमारी, फॉल्स। तो यहाँ पर क्या करेगा, फॉल्स देगा। तो आप मुझे बताएं कि कहाँ कहाँ पर, किस किस नंबर पे हमारे पास, ठीक है, हमारे पास किस किस नंबर पे फॉल्स आएगा और किस किस नंबर पे ट्रू आएगा। जी, किस किस नंबर पे फॉल्स आएगा, किस किस नंबर पे ट्रू आएगा, आप हमें बताएं, हम आपको बताते हैं। हमने कहा इक्वल का साइन लगाया, फार्मूला आप कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, फंक्शन या फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, इक्वल का साइन लगाना होता है। हमने कहा वैल्यू 1 लेस देन है क्या वैल्यू 2 के, तो 10। तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो रही है हमारी, फॉल्स हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं, हमने कहा वैल्यू 1 क्या बराबर है वैल्यू 2 के, यस ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आता है नॉट इक्वल, तो हमने कहा वैल्यू 1 क्या नॉट इक्वल है वैल्यू 2 के, तो क्या आ गया, फॉल्स, क्योंकि इक्वल है।
ठीक है, यहाँ पर हम आते हैं, हमने कहा लेस देन या इक्वल है किसके, वैल्यू 2 के। तो लेस देन तो नहीं है बट इक्वल है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ये देखें, इसी तरह से हमने कहा वैल्यू 1 ग्रेटर देन इक्वल है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन नहीं है बट क्या इक्वल है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जिनको हम एक्सेल के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, इसलिए आपको बताया जा रहा है ताकि आप अपने पास इसको नोट डाउन कर ले, आप अपने माइंड के अंदर इन चीज़ों को फिक्स कर लें अगर आपने एक्सेल के अंदर बादशाह बनना है। कितने हैं हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर हैं, 6 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। अच्छा, इनको डिफरेंट सिनेरियो के ऊपर हम यूज़ करेंगे ताकि आपको पता चले, बट इनका क्या यूजेज है, किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें हम आपको बताएंगे। 2 चीज़ें आप याद रखिएगा, टेक्स्ट के अंदर आप बस ग्रेटर देन का ऑपरेटर यूज़ करते हैं और नॉट इक्वल का, और ग्रेटर देन कह रहा हूँ इक्वल टू का ऑपरेटर यूज़ करते हैं, और दूसरा आप क्या नॉट इक्वल का ऑपरेटर यूज़ करते हैं टेक्स्ट की कंडीशन में। किसकी कंडीशन में, टेक्स्ट की कंडीशन में आप इक्वल टू का ऑपरेटर यूज़ करते हैं, और सेकंड कौन सा, नॉट इक्वल का। बाकी जितने भी आप ऑपरेटर देख रहे हैं, बाकी 6 4 और ये 2, ये टोटल 6 आपके पास ऑपरेटर्स हैं, ये तमाम हम बाकी किस में देखते हैं, नंबर्स के अंदर, क्योंकि टेक्स्ट के अंदर हम ग्रेटर देन कंपेयर नहीं कर सकते, लेस देन कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है, वहाँ पर इक्वल और नॉट इक्वल के साथ हम खेल सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद हम आते हैं ऊपर, हमने यहाँ पर नॉर्मल क्या किया था, काउंट इफ़ का फंक्शन यूज़ किया था। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने कहा काउंट इफ़, और मैंने यहाँ पर इसको रेंज दे दी, कॉमा क्राइटेरिया दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि नंबर के साथ कुछ मुझे सिंबल भी ऐड करने हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वर्टर कॉमा यूज़ करना पड़ेगा। इन्वर्टर कॉमा यूज़ किया और मैंने कहा इक्वल है किसके, मेल के। तो क्या हमारे पास आंसर आएगा या नहीं आएगा, बताएं आप हमें। आपसे हम इसलिए पूछते ताकि आप फुल फोकस के साथ क्लास को अटेंड करें, ठीक है, जो आप लेक्चर देखें वो आप फुल फोकस के साथ करें ताकि आपको रियलाइज़ ना हो कि आप रिकॉर्ड लेक्चर देख रहे हैं, आपको ऐसा ही फील हो जैसे कि आप लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, जो ऊपर आंसर आया था बिल्कुल वही आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब एक और पैटर्न हमारे पास, हमने कहा काउंट इफ़, और यहाँ पर हमने इसको कह दिया, क्या कहा, कॉमा नो इन्वर्टर कॉमा नॉट इक्वल किसके, फीमेल के। एंटर क्लिक करेंगे, क्या हमारा आंसर सेम आएगा या चेंज आएगा। नॉट इक्वल मीन्स के फीमेल के इक्वल, जो फीमेल के इक्वल ना हो, उन सेल को तुमने क्या करना है, काउंट करना है। एंटर क्लिक किया तो क्या हुआ, हमारे पास क्या आ गया, 12 आ गया। क्या आ गया, 12 आ गया। क्यों 12 आ गया, ओके, हमने कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी, आप देख सकते हैं क्या हुआ, आंसर हमारा क्या हुआ, 5। काम वही हुआ, आंसर मीन्स के काम हमारा थोड़ा सा जो मेथड आपने यूज़ किया है, ठीक है, वो थोड़ा सा चेंज है, बट आंसर अगर आप देखें सबके सेम आ रहे हैं। तो मेन चीज़ एक्सेल में ये होती, काम आपने क्या करना है, काम क्या करना है, और उस काम के ऊपर कौन सा फंक्शन सूटेबल है, कौन सा पैटर्न सूटेबल है। अब यहाँ पर इस करंट कंडीशन के ऊपर ये हमारा काम सही है, बट आगे थोड़ा सा हम आगे जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ओनली मेल फीमेल का डाटा नहीं, कुछ और डाटा भी लिखा जा रहा हो, तो फिर क्या होगा, फिर लास्ट वाला जो हमारा आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने क्या किया, फीमेल की जगह मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया रिजवान। जैसा कि मेरा नाम रिजवान भट्टी है तो मैंने यहाँ पर रिजवान लिख दिया। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या हुआ, 6 हो गया। बात समझ में आई। क्या किया था, नॉट इक्वल, यहाँ पर हमने जो काम किया था वो हमने उसको बताया नॉट इक्वल मीन्स के फीमेल के अलावा जितने भी सेल्स हैं उनको तुमने क्या करना है, काउंट करना है। अब आप सोचें, क्या ये सिनेरियो हम काउंट ब्लैंक के अंदर यूज़ कर सकते हैं। काउंट ब्लैंक का जो हम काम करते हैं, क्या वहाँ पर काउंट ब्लैंक की जगह हम काउंट इफ़ यूज़ कर लें।
हमारा काम हो सकता है। प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा, आपको हिंट भी देंगे ताकि आप साथ साथ प्रैक्टिस करें। ठीक है, वहाँ पर हमें क्या काम करना पड़ रहा था, अगर आप यहाँ पर देखें, हम नहीं आपको करके दिखाएंगे। यहाँ पर हमें कितने हमने काउंट लाइन के कितने फंक्शन लगाए, 3। ठीक है, आप देख सकते हैं 3 आपने लगाए। ये तो 3 आपके पास रेंज थी। अगर 300 रेंज होती, क्या 300 रेंज होती और उसके अंदर से अब आपके पास मल्टीपल वो रेंज है, ठीक है, तो फिर आप क्या काम करते हैं? बात समझ में आ रही? तो ये सब चीज़ें अब काम के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप देखते हैं क्या काम करते हैं। एक्सेल के अंदर ऐसा नहीं है, मैं जो चीज़ आपको सिखाऊंगा मे बी वो चीज़ किसी ने किसी दूसरे तरीके से सिखाई हो। मेन चीज़ आती है कि आपको फंक्शन का पर्पस पता होना चाहिए, आपको फंक्शन का पर्पस पता होना चाहिए। ठीक है, तो काउंट इफ आपका फंक्शन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और देन इसके बाद हम यूज़ करते हैं सम। अच्छा जी, इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी हैं। टोटल हम आज काउंट इफ के ही एक प्रॉपर वीडियो बना लेते हैं। तो हमने क्या किया, इन बिटवीन ये क्या फंक्शन है, अगर किसी को नहीं पता तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, उसको बाद में हम बता देंगे क्या हम काम कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो वो बाद में हम सब चीज़ें उसको बता देंगे। ठीक है, ये मेरे पास कुछ डाटा है, मुझे क्या करना है, काउंट करना है उन सेल को जिन सेल के अंदर आपके पास 50 से अबव वैल्यू। तो मैंने क्या किया, काउंट इफ रेंज असाइन की, कॉमा क्या करता है, हमारे आर्गुमेंट को सेपरेट करता है, कॉमा देन इन्वर्टर कॉमा ग्रेटर देन क्या कर दिया 50, 6 आ गया आपके पास। ओके, अच्छा, अब जो कंडीशन है हमने वो कंडीशन कहाँ पर दी है, फंक्शन के अंदर। हमने कंडीशन कहाँ दी है, फंक्शन के अंदर। तो वो ये क्या काम हुआ, कांस्टेंट। ये क्या काम किया हमने, कांस्टेंट किया। अगर हमें चेंज करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को एडिट करना होगा। तो हम क्राइटेरिया के अंदर कांस्टेंट वैल्यू चाहें कांस्टेंट वैल्यू दे दें, या सेल का एड्रेस चाहें तो सेल का एड्रेस दे दें। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, वो हमारे ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने कहा, यहाँ पर एक सेल ले लिया जिसके अंदर हमने कह दिया ग्रेटर देन 50, इक्वल का साइन, काउंट इफ रेंज दी हमने, कॉमा और इस सेल का एड्रेस दे दिया। जो इस सेल के अंदर है वो हमारा क्या है, क्राइटेरिया। एंटर क्लिक किया, 6 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर यूज़र, अगर आप किसी के लिए शीट बना रहे हैं, वो बाय मिस्टेक यहाँ पर नहीं पता चलता, सम टाइम ग्रेटर देन का साइन, लेस देन का साइन, और वो लगा देता लेस देन का साइन, और चल भी वो आंसर आगे शीट फॉरवर्ड कर देता है। तो पूरे काम की तो हैप्पी बर्थडे हो गई। आप चाहते हैं कि आप यूज़र वहाँ पर ओनली वैल्यू कर सके, क्योंकि उसका काम ग्रेटर देन का, उसका काम उसके अलावा नहीं है। ना वो लेस देन को चेक करेगा, ना इक्वल टू को चेक करेगा, ना नॉट इक्वल टू को चेक करेगा, कोई ऐसा काम नहीं है। बस उसको आप एक सेल का एड्रेस दे दें जहाँ पर वो वैल्यू को क्या कर सके, चेंज कर सके। काउंट होगा हमेशा जो भी आप नंबर देंगे उससे अबव, मीन्स के ग्रेटर देन। जैसे कि यूज़र ने 10 लिखा तो 10 से अबव जो नंबर है वो काउंट कर दे। 20 लिखा यूज़र ने तो 20 से अबव नंबर काउंट कर दे। 40 लिखा तो 40 से अबव, जो भी नंबर लिखना चाहें वो नंबर लिख सकते हैं। आप नंबर को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, कहाँ तक लिख सके। वो सब चीज़ें आगे जाकर हम इसको क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे चीज़ों को, ताकि आपको पता चल सके। तो उसके लिए फिर हम क्या काम करेंगे, अगर आपके जहन में ये आता है कि हम इस तरह से काम कर दें, काउंट इफ सिलेक्ट किया रेंज, और आपने कहा कि मैं क्या कर दूं, यहाँ पर इन्वर्टर कॉमा ग्रेटर देन, ठीक है, और सेल का एड्रेस दे दूं, और मैं क्या करूँ, इन्वर्टर कॉमा क्लोज कर दूं, एंटर करूँ। यहीं पे आपको पता चल रहा है कि आप मिस्टेक कर रहे हैं। क्या यहीं पे आपको पता चल रहा है कि आप क्या करें, मिस्टेक करें। J83 हमारे पास ये सेल है, और मैंने यहाँ पर लिखा 50, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, यहीं पे आपको पता चल रहा है, क्योंकि हाईलाइट नहीं हुआ।
A to Z तमाम चीज़ें आपको बता रहा होता है, बस आपने थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करना है। तो फिर हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, यहाँ पर फिर हम यूज़ करेंगे एंड का साइन। क्या यूज़ करेंगे, एंड का साइन। तो मैंने क्या किया, ग्रेटर देन का साइन दिया और एंड का साइन यूज़ कर दिया। एंड का साइन कैसे आएगा, शिफ्ट 7 की से आएगा, और देन मैंने सेल का एड्रेस दे दिया। एंड का मतलब ये, इसको हम और भी कहते हैं, ठीक है, और कहते हैं। तो वैसे हम एंड का साइन बोल रहे होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आगे जाके आपको बताएंगे इसका क्या बेनिफिट है, ठीक है। तो एंटर की प्रेस किया तो ये देखिए मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या आ गया, आंसर आ गया। यहाँ पर 5 क्यों आया है, ग्रेड, अच्छा लेस देन कर दिया ना हमने, ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपने क्या किया, कांस्टेंट वैल्यू यूज़ की है। यहाँ पर आपने सेल का एड्रेस दिया, बट सेल के एड्रेस के अंदर ही आपने क्या किया, अपनी कंडीशन मीन्स के ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, जो भी है वो आपने असाइन कर दिया। और यहाँ पर आपने क्या किया, अपनी कंडीशन को फंक्शन के अंदर रखा, और वैल्यू के लिए आपने क्या किया, सेल का एड्रेस दे दिया। वैल्यू के लिए क्या किया, सेल का एड्रेस दे दिया। क्लियर। ये तमाम चीज़ें कुछ आपको न्यू बताने का मकसद ये था ताकि आपको पता चल सके। जो भी वीडियो के अंदर आपको फंक्शंस बताए जाते हैं, कोशिश किया करें उनकी आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। आपको फंक्शन के पर्पस का पता होना चाहिए। अगर आपको वीडियोस हमारी अच्छी लग रही है तो आप हमें तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अकाउंट जो है, यूज़र नेम, वो आपको तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर रिजवान भट्टी 15, यूट्यूब हो, आपका जीमेल का हो, आउटलुक का हो, आपका इंस्टाग्राम का हो, कोई भी आपका सोशल मीडिया का अकाउंट हो, जीमेल का अकाउंट हो, वहाँ पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, रिजवान भट्टी 15, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सम इफ़ का फंक्शन देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और बहुत सारी न्यू चीज़ें पता चली होंगी। और जो जो चीज़ें न्यू आपको पता चले तो ज़रूर आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।